देखते हैं। तो जो ये वर्ड हर्बेरियम है, ये क्या है? सिंगुलर वर्ड होता है। जो हर्बेरियम वर्ड है ये सिंगुलर वर्ड है। इंग्लिश में प्लूरल और जो सिंगुलर और प्लूरल दो वर्ड्स होते हैं। मीन्स जो मतलब कैसा बहुत सारे मतलब बहुवचन जैसे क्लास में ऐसा लग जाता है वो प्लूरल हो गया। वैसे ही जो प्लूरल होता है वो प्लूरल, इस हर्बेरियम वर्ड का जो प्लूरल वर्ड है वो होता है हर्बेरिया। ठीक है, हर्बेरिया होता है। और जो सिंगुलर वर्ड है ये हर्बेरियम सिंगुलर वर्ड होता है किसी भी इंग्लिश का। ठीक है, चलो तो अभी एक चीज समझ लेना, हर्बेरियम एक ऐसा मतलब प्लांट होता है। प्लांट मीन्स ट्री से रिलेटेड प्लांट नहीं, एक बहुत बड़े मतलब अर्थ, एक लैंड में जो बहुत बड़ी जगह पे ऐसा मतलब रिजर्व करते हैं उस जगह को, और उस जगह में वेरियस टाइप्स ऑफ मतलब जो प्लांट्स होते हैं यानी कि ट्रीज होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उनके स्पेसिमेन को कंजर्व करते हैं। अब एक्चुअली ये जो स्पेसिमेन होता है, ये स्पेसिमेन एक्चुअली क्या होता है? तो आप लोगों ने अपने स्कूल्स में या फिर कॉलेज लेवल में अगर आपने कभी भी देखा होगा, तो जो स्कूल होती है वहां पे देखा रहेगा आप, जो ग्लास होती है, ग्लास की बोतल के अंदर वाटर के साथ बहुत लोगों को कंजर्व करके रखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को, जैसे फ्रॉग्स हो गया और स्पाइरो वगैरह हो गया प्लांट्स में। तो इन सारी चीजों को क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन है, और फिर कंजर्व करने के बाद एक डेटा, एक मतलब कागज की एक मतलब शीट बनाते हैं। उस शीट में क्या लिखते हैं? उस जो भी एनिमल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, तो जो ये इन्फॉर्मेशन होती है वही कलेक्ट करते हैं हम लोग। मतलब कि समझ लो एक अमेरिका या फिर या यूएसए या फिर यूरोप से हम लोगों ने क्या किया, किसी भी एनिमल या फिर प्लांट्स को क्या कर दिया? कंजर्व किया, यानी कि उसे मतलब अपने आप मतलब रख लिया अपने पास। और इंडिया के कोई भी एक प्लांट से उसको क्या किया? कंपेयर किया, और कंपेयर करके हम लोगों ने क्या किया? उस एक शीट में वही मतलब स्पेसिमेन को कंजर्व करके उसके सामने एक शीट क्रिएट की पेपर की, और उस शीट में, शीट ऑफ पेपर में क्या लिख दिया? उसकी जो डेट्स है, कभी मतलब हम लोग ने उसको कंजर्व किया था, प्लेस ऑफ कलेक्शन कहाँ से कंजर्व किया था, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि ये जो उसका क्लासिफिकेशन है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आप लोग ने पढ़ा था, फाइलम सब फाइलम, तो ये सब इसका कौन से फाइलम के अंदर आता है, कौन से किंगडम के अंदर आता है, कौन से सब फाइलम के अंदर आता है वो प्लांट है। ठीक है, या फिर वो एनिमल, और विद इकोलॉजिकल पिक्युलरिटीज। मींस बोलने का मतलब क्या है? इकोलॉजिकल पिक्युलरिटीज बोलने का मतलब क्या है कि जो इकोलॉजिकल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी उसकी, वो कौन कौन सी पिक्युलरिटीज वो मतलब अपने अंदर कंटेन करता है वो एनिमल या फिर वो प्लांट, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन उस शीट में हम लोग लिखते हैं। एंड कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट, वो प्लांट कौन से कैरेक्टर्स कंटेन करता है, उसके लीव्स कौन से कलर के हैं, वेदर उसके अंदर जो रूट्स होता है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, फ्रूट्स बियरिंग प्लांट है या फिर नहीं है, तो ये सब कुछ भी, यानी वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या फिर फेनेरोगेमी प्लांट है या फिर क्रिप्टोगेमी प्लांट्स है, तो ये सब के बारे में हम लोग उसके ऊपर शीट ऑफ पेपर में क्या करते हैं? मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और ये जो सारी डेटा होती है ये हर्बेरियम के अंदर कलेक्टेड होती है। जैसे कि म्यूजियम होता है तो एनिमल को हम लोग उसके अंदर रखते हैं, वैसे ही हर्बेरियम के अंदर प्लांट्स को हम लोग, यानी कि हर्ब्स, जो हर्ब है HERB, इस हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट्स या फिर ग्रासेस, तो इन सारे मतलब वहां पे सारे ग्रासेस या फिर प्लांट्स का कलेक्शन होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स के, उसी कलेक्शन को हर्बेरियम बोलते हैं। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज एसेंशियल ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन दैट प्रेस्ड, ट्रीटेड एंड माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड साइज शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। ठीक है, एक मतलब जो ये स्पेसिमेन होता है, इस प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं? एकदम ड्राइड उसकी स्पेसिमेन को लेते हैं, यानी कि जो प्लांट है उसको सूखा कर देते हैं, और फिर उसको प्रेस करते हैं, ट्रीट करते हैं सब केमिकल से, उसको माउंटेड करते हैं, और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को शीट ऑफ पेपर में हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, तो यही होता है हर्बेरियम। जब आप किसी भी हर्बेरियम में विजिट करेंगे तो वहां पे आपको ऐसी ही डेटा मिलने वाली है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में। तो चलो गाइस, नेक्स्ट वाला देखते हैं बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में। तो बोटेनिकल गार्डन्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये कौन से वर्ड से बना है? तो जो ये बोटेनिकल गार्डन है ये बॉटनी इस वर्ड से बना है, और बॉटनी रेफर करता है प्लांट्स को। किसको? प्लांट्स को। और जो हर्ब्स था, हर्ब्स, ये हर्ब्स भी किसको रेफर कर रहा था? प्लांट्स को, यानी कि छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको रेफर कर रहा था। और बॉटनी मींस भी प्लांट होता है, और जो मेनली जो जूलॉजी होता है, जू, ये वर्ड करता है रेफर एनिमल्स को। किसको? एनिमल्स को। ठीक है, तो नाउ अभी हम लोग समझते हैं जो बोटेनिकल गार्डन्स है। तो ये बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? गार्डन्स से आप लोग को समझ गया होगा कि यानी कि कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। तो बोटेनिकल गार्डन्स क्या होता है? तो बोटेनिकल गार्डन्स इज द प्लेस वेयर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इज कलेक्टेड, यानी कि जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट किए जाते हैं, और ऐसे ही मतलब कलेक्शन ऑफ प्लांट्स को एक जगह पे हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं, और उसी जगह को बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। ठीक है, मींस बोलने का मतलब क्या है कि बोटेनिकल गार्डन्स में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, और उसको कलेक्ट करके एक ही जगह पे रखते हैं, और उसकी एक लेबल्ड शीट पेपर की क्रिएट करते हैं, और उस शीट ऑफ पेपर में हम लोग क्या करते हैं? उसमें लिख देते हैं उस प्लांट्स के
नेम को कॉमन नेम में उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उस प्लांट के कैरेक्टर्स क्या है, वो सब कुछ हम लोग एक लेबल्ड शीट में लिख देते हैं। और ये जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को हम लोग एकदम साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में कंजर्व करते हैं। और इसका जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो इन वीवो होता है। कैसा होता है? इन वीवो। इसका मतलब क्या है कि अंदर वीवो, और कैसा मतलब ऐसा आपने देखा होगा वीवो और विट्रो। तो जो वीवो होता है नॉर्मली आउटसाइड ऐसा रेफर करता है, तो ठीक है, तो याद रखना इस जैसे कि आपने देखा होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो IVF वहां से इन विट्रो आया था, फिर ऐसे इन वीवो होता है। तो इन विट्रो मींस इनर साइड में अंदर की तरफ, यानी कि अंदर, यानी कि जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं उनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो कंजर्व किए जाते हैं साइंटिफिक मैनर और सिस्टमेटिक मैनर में। मींस कहीं ना कहीं अंदर की तरफ कंजर्व करते हैं, यानी कि उसको हम लोग प्रॉपरली कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कवरिंग करते हैं। और इन वीवो मींस क्या होता है? देखो जो यहाँ पे इन वीवो मतलब इन विट्रो था अंदर की तरफ, और जो इन वीवो है बाहर, यानी कि बोटेनिकल गार्डन्स में जो प्लांट्स होते हैं वो इन वीवो यानी कि आउटसाइड ऐसे ही मतलब हम लोग प्लांट्स को कवर करवाते हैं, ठीक है। नाउ दीज गार्डन्स कंटेन्स अ लेबल्ड बोर्ड। एक बोर्ड होता है, लेबल बोर्ड को एक कंटेन करता है। वो बोर्ड क्या कंटेन करता है? कंटेन्स द इंफॉर्मेशंस अबाउट द प्लांट, यानी कि वो प्लांट्स का कॉमन नेम कैसा है, वो प्लांट्स का नाम क्या है, नॉर्मल साइंटिफिक नेम क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर्स को कंटेन करता है, ये सारा ये बोर्ड कंटेन करता है इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ गया होगा बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, जहां पे हम लोग डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट प्लांट को कंटेन करते हैं और कलेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं पब्लिक को, ठीक है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट है म्यूजियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। म्यूजियम, ठीक है, ये म्यूजियम क्या होता है? सबसे सिंपल, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन्स में हम लोग डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट प्लांट्स को कलेक्ट कर रहे थे और फिर एक लेबल्ड शीट बना रहे थे जिसमें हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन को बता रहे थे। और इसका जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है उन प्लांट्स का, वो साइंटिफिक और एकदम सिस्टमेटिक मैनर से इन विट्रो मैनर में होता है, ठीक है ना। जो म्यूजियम होता है, दीज आर दी प्लेसेस वेयर कलेक्शन और of preserved plant and animal specimen kept। म्यूजियम मीन्स आप लोग को पता होगा कि जो प्रिजर्व प्लांट होते हैं, प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल, ऑलरेडी जो प्रिजर्व्ड प्लांट होते हैं जिसको हम लोग ना हर्बेरियम से प्लांट्स को उठाते हैं या फिर एनिमल्स को उठाते हैं, मतलब जो म्यूजियम है, जैसे कि कोई स्पेसिमेन हो गया, जैसे कि आप लोग ने स्कूल्स वगैरह में देखा रहेगा कि जो एक ट्रांसपेरेंट जार यानी कि ग्लास होती है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है और उसके अंदर बहुत सारे मतलब जो प्लांट जो एनिमल्स होते हैं वो कलेक्टेड होते हैं। तो उन्हीं प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग म्यूजियम में रखते हैं और उन्हें आगे पब्लिक जो आते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स या फिर जो भी मतलब आते हैं इंसान, और उसे देख के जाते हैं, विजिट करते हैं, ठीक है, विजिटर्स आते हैं और उन्हें वॉच करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यही म्यूजियम होता है। वहां पे मतलब जो ड्राइड स्पेसिमेंस होते हैं, मतलब हम लोग उनको वहां पे यूज करते हैं ना। ये जो म्यूजियम होता है तो उसके अंदर एक क्या होते हैं, लिक्विड भरा होता है विद सम केमिकल लिक्विड। एक लिक्विड हम लोग यूज करते हैं, वो जो लिक्विड भरा होता है, और ये जो लिक्विड है उसको किसके अंदर भरते हैं? ट्रांसपेरेंट जार के अंदर, यानी कि एक ग्लास के अंदर भरते हैं, ठीक है। जो ये लिक्विड होता है, लिक्विड को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलिन। वो एक जो लिक्विड है, केमिकल लिक्विड, उसका नाम है फॉर्मेलिन। MCQ पॉइंट है, याद रखना फ्रेंड्स इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिन होता है और फॉर्मेलिन कंटेन करता है 10 to 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा एक एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ोगे। फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का ऐसा, ठीक है। और ये फॉर्माल्डिहाइड जो लिखा हुआ है, फॉर्माल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे H लगा दो तो ये फॉर्माल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और ये एल्डिहाइड है, ये एंड के ऊपर मोस्टली मिलता है, ठीक है, एंड के अंदर मिलता है, ठीक है। नाउ अब जो ये म्यूजियम है, यानी कि जो लिक्विड होता है वो तो तुम लोग को पता चलेगा कि ये फॉर्मेलिन होता है, ठीक है। नाउ अभी जो म्यूजियम, इसके अंदर लार्जर एनिमल्स को भी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो लार्जर एनिमल को कैसे प्रिजर्व करते हैं? तो उसको प्रिजर्व करने के पहले हम लोग उसको स्टफ करते हैं और फिर प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो लार्जर एनिमल्स यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, यानी कि बड़े बड़े एनिमल्स और प्लांट्स को हम लोग पहले स्टफ करते हैं, छोटा करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं, यानी कि उसकी स्किन को हम लोग स्टफ करते हैं। कोई भी प्लांट है या फिर एनिमल है, उसकी स्किन को हम लोग क्या करते हैं, स्टफ करते हैं, ठीक है। और इसी स्टफ करने के प्रोसेस को टैक्सीडर्मी बोलते हैं। जो डर्मी वर्ड है, डर्मल वर्ड से बना है। किससे बना है? डर्मल। और इस डर्मल वर्ड का मीनिंग होता है स्किन या फिर लेयर्ड स्किन, ठीक है। तो ये लेयर्ड स्किन या फिर स्किन बोलते हैं, यही वर्ड से टैक्सीडर्मी वर्ड बना है। टैक्सीडर्मी में हम लोग क्या करते हैं, जो लार्जर एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन को स्टफ करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को म्यूजियम समझ गया होगा। म्यूजियम में हम लोग बहुत सारे जो मतलब प्रिजर्व्ड, ऑलरेडी प्रिजर्व्ड जो प्लांट होते हैं उनको शो ऑफ के लिए हम लोग रखते हैं म्यूजियम में। और उसको किससे प्रिजर्व करते हैं? एक लिक्विड यूज करते हैं जिस लिक्विड का नाम है फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन 10% to 20% या फिर 40%
80% फॉर्मेल्डिहाइड कंटेन करता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं जिसका नाम है जूलॉजिकल पार्क्स। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में, और फिर इसके बाद देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग देखते हैं जूलॉजिकल पार्क के बारे में, फिर देखेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है नाउ, तो जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? इट इज द प्लेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर कॉमन मैन। एग्जाम्पल जू, ये जो जू होता है ये प्लेस ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं जू में, जैसे कि वहाँ पे बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, और बहुत बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स कंजर्व होते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का वही जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, वी यूज कैप्टिविटी मीन्स जेल हम लोग यूज करते हैं टू कैप्चरिंग द वाइल्ड एनिमल्स। उन वाइल्ड एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए, उनको प्रॉपर कंडीशन देने के लिए हम लोग एक कैप्टिविटी मतलब यूज करते हैं। ठीक है, नाउ वी प्रोवाइड प्रॉपर ज्योग्राफिकल कंडीशंस फॉर दैट एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होता है? सपोज कि अभी यूएसए का कोई पीपल है और वो वहां पे रहता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन उसके लिए है। ठीक है, अभी अगर वो अचानक से जम्मू एंड कश्मीर या फिर हिमालयन रीजन में आ गया तो वहां पे उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन हो जाएगा। हो सकता है कि वो बीमार या फिर इल भी पड़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए उसको प्रॉपर ज्योग्राफिकल कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वैसे ही जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग रेयरेस्ट प्लांट्स या फिर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी प्रोवाइड प्रॉपर ज्योग्राफिकल कंडीशंस फॉर दैट एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, उसके हैबिटेट के हिसाब से। ठीक है, अगर अभी इंडिया में राजस्थान के जो लोग होते हैं वहां पे ज्यादा हॉटनेस होती है, गर्मी ज्यादा होती है, अभी अचानक से अगर आप लोग वहां पे जाओगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी इसके लिए। वैसे ही अभी हमारा हैबिटेट अलग है और सम डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स का जो हैबिटेट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो जूलॉजिकल पार्क है, तो जूलॉजिकल पार्क में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट और वाइल्ड एनिमल्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, उसी कंटेन के ऊपर एक टाइप का प्लांट होता है जिसको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा एंड फौना आपने पढ़ा होगा। तो फ्लोरा क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम में आते हैं। पर्टिकुलर टाइम में आने का मतलब क्या है? इट इज द प्लांट्स लाइफ विच ऑकरिंग इन पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा प्रेजेंट नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में प्रेजेंट होते हैं ये फ्लोरा। ठीक है, इसीलिए इनको सीजनेबल प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सीजनेबल, यानी कि एक सीजन में ही आते हैं। सीजनेबल प्लांट भी इनको बोलते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं। जैसे कि बारिश के मौसम में जो अलगी वगैरह आ गए तो ये सारे के सारे फ्लोरा होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो बारिश के मौसम में आते हैं, कुछ विंटर सीजन में आते हैं। ठीक है, तो वैसे प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग फ्लोरा रेफर करते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर टाइम में ही आते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में ही रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट इनका होता है। ठीक है, तो आप लोगों को जूलॉजिकल पार्क समझ गया होगा। जूलॉजिकल पार्क मींस कोई भी एक वाइल्ड एनिमल का कंजर्वेशन और जो एक प्लेस ऑफ इंटरेस्ट भी उसको बोल सकते हो। यहाँ पे जो कैप्टिविटी हम लोग यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स को कैप्चर करते हैं और उनको वैसी ही ज्योग्राफिकल कंडीशंस और इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं जैसे वो अपने हैबिटेट में रहता था। ठीक है, तो ये था जूलॉजिकल पार्क के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट गाइस बायोडाइवर्सिटी। तो पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग समझते हैं। जो बायो होता है, बायो मीन्स क्या होती है? लाइफ होती है। क्या होती है? बायो मीन्स लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएशंस। ठीक है, तो स्टडी ऑफ वेरिएशंस इन लाइफ्स, यही क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। तो अब यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है ये रिलेटेड है प्लांट्स और एनिमल्स से। ठीक है, ये याद रखना। तो डाइवर्सिटी एंड ऑफ बायो, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा मतलब चीज है, ऐसा एक कंसेप्ट है जहां पे हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं वेरिएशंस को, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर कौन कौन से अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में। जैसे कि यूएसए के लोग ज्यादा कुछ मतलब स्किनी होते हैं और हम लोग कैसा ज्यादा ब्लैकिश होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मतलब और है तो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है? ज्योग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। मींस जो इंडियंस का ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है वो ब्लैकिश है नॉर्मली, या फिर मतलब ज्यादा ना ही ब्लैक और ना ही ज्यादा मतलब ऐसा स्किनी टाइप का। ठीक है, और जो मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो वहां पे यूरोप साइड में वहां के जो पीपल्स होते हैं वो अलग ही कैरेक्टर्स, जो फिजिकल अपीयरेंस है उनका अलग होता है। तो ये एक बायोडाइवर्सिटी हो गई। मींस लाइफ और इन्वायरमेंट, जो लाइफ के अंदर जो चेंजेस आए इन्वायरमेंट की वजह से, उसी की स्टडी होती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो वाई वी स्टडी अबाउट बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्यों पढ़ाई करनी चाहिए? तो ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड अबाउट इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म
एंड टू मेंटेन हार्मनी ऑन अ प्लैनेट। इसलिए तो देखो यहाँ पे जो इंटर रिलेशन बोलने का मतलब क्या है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस में जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं, तो उनका इंटर रिलेशन मीन्स कि वहां के लोग कैसे हैं वैसे जोग्राफिकल कंडीशन में, तो यहाँ के लोग कैसे हैं वैसे जोग्राफिकल डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस में, अगर सेम जोग्राफिकल कंडीशंस में रखते हैं तो कैसे चेंजेस आएंगे। यही सबकी स्टडी करना ही क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है। वी रिक्वायर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, अलग अलग प्लांट्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीका हम लोग को पता होना चाहिए। तो जैसे कि वो कौन सा तरीका है, तो कैसे किंगडम हो गया, फिर किंगडम के बाद क्या होता है सब किंगडम, फिर किंगडम के बाद फिर फाइलम, सब फाइलम, जीनस, क्लासेस, तो वो सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। वही एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन होता है। और ये जो होता है इट इज नथिंग बट अ इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पेसीज। असेंबलेज असेंबल वर्ड से बना है, और असेंबल वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को टू कलेक्ट या फिर एक जगह पे मतलब कलेक्ट करना, ठीक है, एक्युमुलेट करना। तो इट इज नथिंग बट इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पेसीज। तो स्पेसीज क्या होती है, जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटाट में रहता है, एक ही ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, एक बड़े लैंडस्केप में रहता है, एक बहुत ही बड़े जगह पर, और एक ही टाइप के एनिमल जिस जगह पे एक ही हैबिटाट में रहते हैं उस हैबिटाट को स्पेसीज बोलने लगते हैं। जैसे कि सहारा के डेजर्ट में अगर हम लोग जाके रहने लगे और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशंस भी वहां पे रहने लगे और पूरी एक मतलब इकोलॉजिकल वहां पे कंडीशंस बन जाए हमारे लिए, और हम उसी हैबिटाट में अगर अपने आप को अडॉप्ट कर ले तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसीज। हम अभी एक अलग टाइप की स्पेसीज के बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्पेसीज होती है। आप लोगों ने स्पेसिएशन करके चैप्टर 10th में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में भी, तो वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा जो ये स्पेसीज होती हैं अलग अलग डिपेंड होती हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर, इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर, ठीक है। उनका कैसा हैबिटाट है, कैसा उनका फूड है, मतलब कैसा उनका फंक्शनिंग परफॉर्म होती है, उसके ऊपर स्पेसीज डिपेंड होते हैं। और जो एक ही स्पेसीज के जो जितने भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स होते हैं वो एक ही टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी एक एग्जांपल है, अपने इंडिया में प्रेजेंट है गुरेघर में, जो कि महाबलेश्वर में प्रेजेंट है, और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है। वहां पे आप जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के आप लोग को एक ही कंडीशन में देखने मिलेंगे। बहुत सारी वेरिएशंस उनके अंदर आप लोगों को मिलेंगे बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है की, ठीक है। तो ये की क्या है, वो की दूसरा वाला की नहीं है, यहाँ पे की टेक्सोनॉमिकल एड के ऊपर डिपेंड है। तो जो एक की होता है ये एक टाइप का टेक्सोनॉमिकल एड्स होता है जो कि यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो कि एनिमल और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए ये यूज होता है। और बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जैसे कि बॉटेनिकल गार्डन हो गया, म्यूजियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, अभी अभी जो आप लोगों ने पढ़ा हर्बेरियम हो गया, ठीक है। तो ये सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं और ये किस लिए यूज होते हैं, प्लांट्स और एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये किसके किसके ऊपर ये कीज डिपेंड होती है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। तो हर एक एनिमल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको जेनेटिक कैरेक्टर भी बोलते हैं। ये जेनेटिक कैरेक्टर कुछ एक्सेप्ट हो जाते हैं और कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। तो जब रिप्रोडक्शन होता है और उसमें भी जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे जो भी फ्यूजन के बाद जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुछ क्रोमोसोम्स जो कैरेक्टर्स होते हैं क्रोमोसोमल कैरेक्टर्स वो रिजेक्ट होते हैं और कुछ एक्सेप्ट होते हैं। ये आप लोग कुछ आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो अच्छे से मैं बताऊंगा। तो वो जो होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बेस है कौन, की, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। ये स्टेटमेंट्स इन अ की इज कॉल्ड लीड। इनको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। नॉर्मली जो की होता है की आर एनालिटिकल इन नेचर, जो कि की है ये एक एनालिटिकल इन नेचर होता है, यानी कि हम लोग जैसे कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर बोल दूं तो सिर्फ तुम लोग एनालाइज ही कर सकते हो। तो बायोडाइवर्सिटी तो एक टाइप की है, टेक्सोनॉमिकल एड ही यही क्या यूज होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट के लिए, और यही एक टाइप की होती है। जैसे कि म्यूजियम हो गया, तो म्यूजियम में भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग हर्बेरियम में भी एनालिसिस ही करते हैं। तो ये जो की होती है ये एक टाइप की एनालिटिकल इन नेचर होती है नॉर्मली, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं लिविंग यानी कि ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन यानी कि फाइलम, सब फाइलम, किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।